दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युग का अर्थ होता है कालचक्र या कलावधि। हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है। और समय चक्र के अनुसार जब कलयुग समाप्त हो जाएगा तब फिर सतयुग का आरंभ होगा। इसी तरह चारों युग अपने कालचक्र के अनुसार चलते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको इन चारों युगों के बारे में डिटेल में बता दूं। तो सबसे पहले आता है सतयुग। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर होती है। इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कूर्म जैसे अवतार लिए हैं। ये सभी अवतार अमानवीय अवतार हैं। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा के लिए लिए गए थे। इस युग की मुद्रा रत्न होती थी, जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज। इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे और यह माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होती थी। इस युग में सत्य के चारों स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में भी जान लेते हैं। त्रेता युग। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% और पाप की मात्रा 25% होती है, जो कि कालचक्र के अनुसार धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ नष्ट हो जाता है। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंत में श्री राम के रूप में अवतार लिया। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्मपथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्मपथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण के आतंक से मुक्ति दिलाना। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्यों की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग में पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के होते थे। इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है, जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो तीसरा युग है हमारा द्वापर युग। खैर, त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना जाता है। इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा 75 से घटकर 50% हो जाती है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ समाप्त हो जाते हैं। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी होती थी और इसके पात्र यानी कि बर्तन तांबे के होते थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और पुनः धर्म की स्थापना की। और उसके कुछ वर्षों बाद कलयुग की शुरुआत हुई। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्ध परीक्षित के शासनकाल में कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा जाता है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाएगी। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ खत्म हो जाएंगे और धर्म का एक भाग ही रह जाएगा। इस युग यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक बताई गई है, जबकि कलयुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 7 इंच तक रह जाएगी, जबकि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। दोस्तों, कलयुग को एक श्राप कहा जाता है, पर क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया? कैसे कलयुग की शुरुआत हुई? क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ आया बल्कि यहाँ आकर यहीं का हो गया। आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था।
आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापरायण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, शांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारिकता आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, उसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में आसुरी रूपी कलयुग वहां आ जाता है। बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा और राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, मेरा अपराध क्षमा करने। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। परीक्षित राजा ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसीलिए आप किसी के विषय में गलत न कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वालों का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया। पृथ्वी देवी भी इसी बातों से दुखी हैं। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उससे कहा, कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसीलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आपका राज्य ना हो, ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, माकपन, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त, अन्य जगह भी मुझे प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उन पर कर थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होंगे। धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसे तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा तथा अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे। पाप अपने चरम पर होगा। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसी हुई। आज की इस वीडियो में हमने फुल डिटेल में बताया है कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, के लिए जय श्री राम।